वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरम्। श्रीमद् भगवद गीता के 12वां अध्याय भक्ति योग का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। इस अध्याय में जिसका नाम ही है भक्ति योग, तो योगेश्वर जी इस अध्याय में भक्ति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि एक भक्त के जीवन में भक्ति की कितनी बड़ी आवश्यकता है। और तो और आगे चल के बताएंगे कि बिना भक्ति के कोई भी मनुष्य सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो इस अध्याय में योगेश्वर भक्ति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद बताते हैं कि अब हमारा जो प्रसंग चल रहा है, यह प्रसंग चल रहा है कि जब एक साधक भक्ति में पूर्ण रूप से आरूढ़ हो जाता है तब उसके वाणी व्यवहार, उसका इस संसार में जीना कैसा होता है। तो यह जो बहुत ही अनमोल पद हम देख रहे हैं कि जब एक भक्त भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंच जाता है तो उसका जीवन कैसा हो जाता है, उसी की हम महिमा को देख रहे हैं। और भगवान योगेश्वर जी कहते हैं कि इस भक्ति के लिए मुझे व्यक्ति के अंदर मैं केवल और केवल एक ही नाता मानता हूँ। वह मेरा नाता क्या है? भक्ति का है। इसके अलावा मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि मेरा भक्त कैसा है, वह किस कुल में उत्पन्न हुआ है, वह कितनी चतुरता से युक्त है, कितनी उसके अंदर चतुराई है, कितनी कुशलता है, और तो और कितना उसके पास धन संपत्ति है। योगेश्वर जी कहते हैं कि इन सब से भगवान के लिए एक भक्त की भावना ही केवल मुख्य होती है, उनके लिए ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन संसार में देखें, अगर कोई किसी से मित्रता करता है तो इन सब को सर्वप्रथम देखता है कि कितना धनवान है, कितना बलशाली है, कितना उसके पास कुशलता है, कितना वह गुणों से युक्त है। लेकिन योगेश्वर जी कहते हैं मैं तो केवल और केवल एक भक्त की जो भावना है, एक भक्त की जो निर्मल सुंदर भाव है, मैं केवल उन्हीं को देखता हूँ। और मेरे लिए केवल भक्ति का नाता ही सबसे बड़ा नाता है। और ऐसा ही एक प्रसंग रामचरितमानस में भी आता है। वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बहुत अच्छे से बताते हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वनवास में थे तब माता शबरी की जब कुटिया में जाते हैं तो माता शबरी उनको देख भाव विभोर हो जाती है और बहुत कहती है कि मेरे अंदर तो ये पात्रता थी नहीं कि भगवान आएंगे, स्वयं आएंगे चल के। उनको देख अपने अंदर बहुत दीनहीन भाव लेके आती है। तब वो उनको बहुत ही अच्छी प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उनको सांत्वना देते हैं। क्या सांत्वना देते हैं कि देखो शबरी, मैं केवल और केवल इस संसार में केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। वो कितना धनवान है, कितना बलशाली है, मुझे इससे कुछ लेना नहीं। तो इसी के लिए कुछ पद हैं, कुछ चौपाई है। इन चौपाइयों के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बताते केवल और केवल इस संसार में एक भक्त के लिए, भगवान के लिए, एक भक्त का भगवान के लिए भक्ति का नाता ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो कहते हैं कहे रघुपति सुन भामनी बाता, मानव एक भक्ति करनाता। कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, हे भामनी, हे शबरी, सुनो, मैं केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ। इसके अलावा मेरे भक्त के पास कितनी धन दौलत है, कितना चतुर है, इन सब से मुझे कुछ मान्य नहीं। आगे बताते हैं जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। और इतना ही नहीं, किस कुल में उत्पन्न हुआ है मुझे कुछ लेना नहीं, और उसके परिजन कैसे हैं, और तो और वो कितनी कुशलता, कितनी जिसको बोलते हैं चतुराई से युक्त है,
और तो और आज कितना धन है, कितना बल है, तो कहते हैं ना, इन सब से मुझे कुछ लेना नहीं है शबरी, मैं केवल भक्त की जो निर्मल स्वच्छ जो भाव है भगवान के प्रति, उन्हीं को ही देखता हूँ कि वह प्रतिपल अपना जीवन कैसे भगवान के प्रति समर्पित होकर जीता है। तो आगे अब इतना बताते हुए इसी प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में इस अमूल्य जीवन को तो प्राप्त करता है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो कैसा उसका जीवन होता है। तो कहते हैं, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल वारिद देखई जैसा। तो कहते हैं देखो, अगर कोई मनुष्य संसार में है और पूरे भगवान को भुलाकर केवल अपने संसारिक जीवन में व्यस्त है, तो कहते हैं हे शबरी, उसका जीवन देखो ऐसा है जैसे भक्तिहीन नर सोहई कैसा। कैसा है सुनो, बिनु जल बारिद देखई जैसा। जैसे कि आसमान में बादल आते हैं, लेकिन कुछ बादल ऐसे होते हैं, गरजते तो हैं लेकिन बिना पानी के होते हैं और गरज कर चले जाते हैं। तो कहते हैं जो मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं करता है, जो इस अमूल्य जीवन को केवल अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति में गवा देता है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कह रहे हैं उनका जीवन ऐसे ही है जैसे एक बादल तो आए, बिना बारिश के वापस लौट गई। ऐसे ही मनुष्य ने इतना अनमोल जीवन तो लिया, लेकिन हुआ क्या, बिना कुछ कमाए वापस चले जाते हैं। और तो और जब भगवान के पथ पर नहीं चलते हैं, जब उनका स्मरण नहीं होता है, तो कुछ त्रुटि से पूर्ण कुछ ऐसे कर्म भी हो जाते हैं जहाँ धन रूपी जो अपना इस अच्छे संस्कार रूपी जो धन उसको कमाना चाहिए था, भगवान की भक्ति कमानी चाहिए थी, उसके स्थान पर है शबरी वह क्या करता है, और उल्टा वह पापों की गठरी बांध कर चले जाता है। तो कहते हैं कि ऐसा एक मनुष्य का जीवन है अगर वो भक्ति नहीं करता है। और तो और एक बहुत अच्छी उपमा आगे बताते हैं कि देखो, भक्तिहीन जीवन ऐसे है जैसे आपने बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाया, बहुत अच्छा, लेकिन आप उस भोजन में आपने नमक डालना भूल गए। तो आप जरा सोचें, आपने बहुत ही अच्छा पकवान बनाया लेकिन आपने उसमें नमक ना डाला हो, तो क्या वह पकवान आपके लिए रुचिकर होगा? नहीं। तो ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम शबरी से कह रहे हैं कि ऐसे ही अगर मनुष्य इस संसार में आता तो है, लेकिन उसने अगर भगवान की भक्ति नहीं की तो उसका जीवन भी ऐसा ही फीका रह जाता है। तो इन पदों के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बता रहे हैं कि एक साधक जब होता है, भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान केवल उसकी भक्ति की भावना को ही देखते हैं, केवल वो यह देखते हैं कि भगवान के प्रति उस भक्ति भावना क्या है। भगवान केवल और केवल भक्त की भावना से ही रिश्ते हैं, किसी धन दौलत से या कोई आपके पास कितना बल है इससे नहीं रिश्ते। अगर उनको रिझाना है तो केवल अपने हृदय को सर्वप्रथम शुद्ध करते हुए भगवान की स्वच्छ निर्मल हृदय से भक्ति करना है, तो कहते हैं स्वयं ही भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है कि अहम भक्त पराधीनो। भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के अधीन हूँ। सोचो कितना बड़ा एक, अगर हम चाहें कि हम भगवान को अपने प्रियतम बना लें, तो कितना अच्छा उपाय बता रहे हैं कि अगर किसी मनुष्य को भगवान के प्रतिपल अंग संग जीना है, उन्हीं की ही अनुभूति में जीना है, तो कहते हैं उसके लिए क्या है, भक्ति ही मार्ग है। तो भक्ति की बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन होता क्या है, मनुष्य जब इस संसार में आता है तब सब भूल जाता है। जब वह माता के गर्भ में होता तब भगवान से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे यहाँ से निकाल लो, और आपका यहाँ से निकलते ही मैं ऐसी भक्ति करूँगा, ऐसी भक्ति करूँगा, फिर कभी पुनः इस गर्भ में मुझे आने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि कहते हैं कि जब एक शिशु माँ के कोख में होता है तो उसके बहुत ही यातनाएं सहनी पड़ती हैं, तो उस समय वह उसका ध्यान केवल भगवान से होता है और वह हर समय प्रार्थना कर रहा होता है यही कि भगवान बस एक बार
एक बार निकाल दो, फिर मैं आपकी भक्ति करूँगा। जब ऐसी भावना होती है गर्भ में, लेकिन होता क्या है, जैसे ही संसार में आता है, जब थोड़ा बड़ा होता है, खिलौनों से खेलने लगता है, और थोड़ा बड़ा होता है तो फिर पढ़ाई आदि में लग जाता है, उसके बाद फिर संसार के कार्यों में जुट जाता है, तो फिर वो जो उसने भगवान से वादा किया था, जो प्रॉमिस किया था, उसको भूल जाता है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना तो इतना करता है, इतनी यातना जब उसको मिलती है, लेकिन संसार की चकाचौंध को देखकर वो सब कुछ भूल जाता है। और फिर जब ऐसा होता है, फिर कर्म में जाता है, फिर प्रार्थना करता है, क्या बोलता है, हे प्रभु कृपा कीजिए, मेरे प्रभु कृपा कीजिए, अब की बार बचा लीजिए, अब की बार बचा लीजिए, मेरे दाता कृपा कीजिए, हे प्रभु कृपा कीजिए। और क्या कहता है, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, अब की बार बचा लीजिए, अब की बार बचा लीजिए, मेरे दाता कृपा कीजिए, हे दाता कृपा कीजिए। जब गर्भ में होता है ऐसी भावनाएं आती है, लेकिन जैसे संसार में आता है, संसार का आकर्षण इतना तीव्र हो जाता है कि भगवान को तो कभी ही याद करता होगा विपत्ति में, और जैसे विपत्ति में याद करता है, भगवान थोड़ी सहायता करते हैं, फिर भूल जाता है। तो ऐसी एक मनुष्य का सबका स्वभाव है। आमतौर पर हम देखें, सामान्य रूप से हम देखें, लगभग सभी मनुष्यों का जीवन ऐसे ही चल रहा है। कोई विपत्ति आती है तब भगवान को याद करते हैं, और जैसे ही काम बन जाता है फिर भूल जाते हैं। तो इसलिए तो एक महाभारत में बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि जब महाभारत का युद्ध हो चुका होता है, युद्ध हो चुका है, अब कौरव सब समाप्त हो चुके, पांडव हैं। अब जब भगवान योगेश्वर जी द्वारिकाधीश पुनः अपने प्रस्थान को लौट रहे हैं, तब बोलते हैं कि किसी को इच्छा है तो प्रकट कीजिए। सबसे उनकी इच्छाएं पूछते हैं। कोई भगवान की भक्ति मांगता है, कोई भगवान के नाम स्मरण मांगता है, सब अलग अलग मांगते हैं। जितने भी बचे हुए थे पांडव आदि, सब भगवान की भक्ति मानते हैं, केवल उन्हीं की ही याद रहे ये मानते हैं। तो अब माता कुंती बैठी हुई थी, तो योगेश्वर जी मुस्कुराते हुए कहते, बुआ, क्योंकि उनकी तो बुआ लगती थी, क्या तुम कुछ नहीं मांगोगे? तो कुंती कहती है कि मुझे तो मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमको ये पता है पूरे महाभारत में ऐसा कभी भी कुंती ने ऐसा नहीं कहा योगेश्वर जी से कि आप पांडवों की सहायता करो। तो कहती है कि आपने तो मुझे बिना मांगे ही इतना कुछ दे दिया, तो मुझे आवश्यकता नहीं है। फिर भी बोलते हैं, योगेश्वर बोलते हैं कि माता कुछ तो मांगना पड़ेगा, ऐसे नहीं। तो क्या मांगती है माता कुंती? कहती है कि अगर देना है तो मेरे जीवन में ऐसा दो कि मेरे जीवन में दुख आते ही रहें। तो पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है। ये क्या, सब भक्ति मांग रहे हैं, कोई नाम स्मरण मांग रहा है, कोई अलग अलग सब अपनी अपनी इच्छाएं प्रकट कर रहे हैं। माता कुंती क्या मांग रही है? आपत्ति, दुख। क्या माता कुंती के जीवन में बचपन से लेकर अभी तक क्या कम दुख थे जो और दुख मांग रही हैं? तो उस समय माता कुंती बहुत मुस्कुराती हैं और कहती है कि देखो, संसार को लग रहा है, सबको लग रहा है कि मैं कितनी पागल हूँ कि मैंने क्या मांगा भी तो कि मेरे जीवन में हमेशा दुख रहे, आपत्ति रहे। लेकिन संसार को ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं असलियत में सुख मांग रही हूँ। क्योंकि वो ऐसे कहती हैं कि जब भी मेरे जीवन में दुख रहेंगे तो मुझे आपकी हर पल स्मृति रहेगी। हालांकि जो एक उच्च कोटितम का भक्त होता है, वह हर पल या सुख हो या दुख हो, हर घड़ी में उस परम पिता परमात्मा को याद करता। लेकिन एक मनुष्य को आलम्बन मिल जाता है तो वह उसको और याद कर लेता है। तो माता कुंती को आलम्बन चाहिए था। कहती हैं कि मेरे को ये आलम्बन है कि जब भी मेरे जीवन में संकट रहेंगे तो मेरा हर पल ध्यान श्री कृष्ण के चरणों में ही रहेगा। तो ऐसे ही जब सामान्य मनुष्य को हम देखते हैं, तो जब कोई विपदा आती है
तब भी ईश्वर को याद नहीं करते, लेकिन कुछ तब भगवान से जुड़ जाते हैं, प्रार्थना करते, भगवान उन पर बड़ा अनुग्रह कर उनके काम को बना देते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि एक मनुष्य के जीवन में भक्ति की बहुत बड़ी महिमा है और भक्तिहीन जीवन तो जीवन ही नहीं है। तो इसी भक्ति में जो प्रसंग चल रहा है योगेश्वर जी बता रहे हैं, तो आइए इसी प्रसंगों को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि योगेश्वर जी अब आगे क्या बता रहे हैं। तो प्रसंग चल रहा है, जिन भक्तों के जीवन में भक्ति की पराकाष्ठा है, जिनके जीवन में भक्ति पूर्ण रूप से सद गई है, अब उसके बाद जिसका जीवन भक्ति में हो गया है उसका मनोभाव क्या होता है, वह कैसे संसार में रहता है, कैसा उसका मनुष्य से बातचीत करना होता है, वार्तालाप करना होता है, कैसा उसका व्यवहार होता है। हमने अभी भी ऐसे 5 श्लोकों के माध्यम से इन सभी कि जो भक्त का जीवन कैसा होता है उसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तो इसी अगले क्रम में अब यहाँ भगवान भक्त में व्यक्तियों के प्रति होने वाली समता का वर्णन किया। अब भगवान समता का वर्णन मतलब वह हर पल हमने देख चुके हैं 5 श्लोकों में कि भक्त इस संसार में कैसा रहता है। तो ये भी बता दिया एक तरह से कि अगर हम किसी मनुष्य में इन भावनाओं को देखें, उसके इन आचरण व्यवहार को देखें, समझ जाएं कि उसकी डोर भगवान से जुड़ी हुई है, वो भगवान से युक्त है। तो अब आगे इसी क्रम में योगेश्वर जी बता रहे हैं, क्या बताते हैं, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। अभी तक हमने देखा समता का, हमने वर्णन देखा कि एक जब भक्त भक्ति में पूर्ण रूप से परितिष्ठ हो जाता है, परिरूप से उसमें स्थित हो जाता है, उसके बाद उसका आचरण व्यवहार कैसा होता है। अब योगेश्वर जी बता रहे हैं कि अब उसकी एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि सर्वत्र उसकी बुद्धि भगवान में हो जाती है। वो जब किसी अन्य मनुष्य से व्यवहार करता है सृष्टि में, तो वह यही उसके पीछे जो इस शरीर को देखता है, उस शरीर के पीछे वो उस परम चेतन आत्मा को देखता है, परमात्मा को देखता है। तो इसी श्लोक का यही भाव है, कहते हैं समः शत्रौ च मित्रे च, उस जो जिसके जीवन में भक्ति पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी है, उस भक्त का जीवन का वर्णन कर रहे हैं कि उसकी दृष्टि भी संसार में कैसी होती है। तो कहते हैं समः शत्रौ च मित्रे च, जो शत्रु में मित्रता में क्या रहे, सम रहे, और तथा मान अपमान, इतना ही नहीं, चाहे कोई उसका सम्मान करे या फिर उसका अपमान करे, फिर भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और शीतोष्ण सुख दुःखेषु, या तो शीतलता हो या अति उष्णता हो, इन सब में जो सम रहता। और कहते हैं सर्वथा आसक्ति से रहित है। तो कहते हैं हे अर्जुन, वह मेरा भक्त है। अब इन्हीं पदों को और खोल के देखेंगे कि कैसे कैसे साधक के जीवन में ये आते हैं। तो क्या बता रहे हैं योगेश्वर जी इन पदों में कि अब पहले समता का वर्णन किया, अब बता रहे हैं कि सर्वत्र भगवत बुद्धि उसकी हो जाती है। देखो ये हम सबको, आम लोगों को, जो हम आम मनुष्य हैं, जो सामान्य मनुष्य हैं, ये परे बात लगती है कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। हाँ, होता है। हमारे भारतीय संस्कृति में तो अनेकों संत हुए, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, ध्रुव, अनेकों सैकड़ों भक्त हुए, जनाबाई, जिनका हम गणना भी करें तो कितने की करें, कितनों का नाम लें, कि जो ऐसे भाव में जिए थे। कैसे भाव में, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, क्या कहते हैं, सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की भावना थी, क्या कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी। कहते हैं कि मैं सर्वत्र, मेरी अब ऐसी भावना हो गई है, ऐसी दृष्टि हो गई है कि सब में मुझे भगवान ही दिखाई देते हैं। और ऐसी जुगल जोड़ी को कोटिशः प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़कर। तो ऐसी हमारे मीराबाई से लेके भक्त प्रहलाद से लेके, ध्रुव से लेके, जनाबाई से लेके, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि ऐसे अनेकों
नामदेव से लेके ऐसे अनेकों संत हुए जो इन भावनाओं में जिए। लेकिन हम सबको बहुत आश्चर्य लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम तो सामान्य, हमको तो कोई, हम किसी से व्यवहार कर रहे हैं तो मनुष्य दिखाई देगा, भगवान कैसे दिखाई देगा। तो वो तब होता है जब भक्ति की पराकाष्ठा हो जाती है, जब मनुष्य परम तत्व को जान लेता है, जब उसको यह मूलतः ज्ञान हो जाता है कि इन सब के पीछे वह परम पिता परमात्मा ही है। तब उसकी ऐसी दृष्टि हो जाती है और तभी उसका ऐसा भाव होता है कि क्या, तब वह राग द्वेष से रहित हो जाता है और इसी कारण वह किसी के प्रति ना तो उसकी मित्रता का भाव होता है, ना शत्रुता का, वह सम रहता है। तो ऐसे हमको उदाहरण देखने को मिले हैं। मीराबाई को कितने यातनाएं दी गई, लेकिन फिर भी जिन्होंने उनको यातना दी उनके प्रति भी, उनके लिए, उनके मन में एक क्षण के लिए भी कोई अन्यथा भाव, जिसको कहते हैं कोई बुरा भाव नहीं आया, क्योंकि वो सब में अपने कृष्ण को ही देखती थी। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु, अनेकों संत हैं, अनेकों हमारे इस भारतीय संस्कृति में अनेकों सैकड़ों ऋषि ऋषिकाएं हुए, भक्त हुए, सबका ऐसा जीवन रहा है। लेकिन ये जीवन होता है जब एक दृष्टि मिल जाती है, वह दृष्टि मिलती है भक्ति पथ पर निरंतर चलते रहने से। और जब भगवान की ऐसी कृपा होती है, क्योंकि ये जो हम दृष्टि देख रहे हैं ना, ये भगवान की कृपा के बिना नहीं होती है। भक्ति तो एक ऐसी चीज है कि वो भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकती है। उसकी भक्त की दृष्टि ऐसी बन जाए तो उसका जीवन ही धन्य हो जाता है। तो इसीलिए तो गोस्वामी जी बताते हैं कि एक भक्त का जीवन भक्ति में जब होता है तो सोच लो भगवान की उसके ऊपर अनंत कृपा है। इसलिए तो कहा, राम कृपा नासई सब रोगा, जो अहि भगति बन संजोगा। कहते हैं कि जो राम की कृपा होती है, जब भगवान की कृपा होती है, जब एक भक्त के जीवन पर, तो कहते तभी सारे रोग नष्ट होते। रोग यहाँ पे क्या है, एक मनुष्य के जीवन में एक तो जो ऐसी शारीरिक रोग होते वो हमको दिखाई देते हैं, लेकिन एक मानसिक रोग भी होते। क्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, झगड़ा, जो भी हम देखते हैं, राग द्वेष, सारा संसार इसी में लगा हुआ है। तो ये इतने जो रोगों से जो ग्रस्त है मनुष्य, तो इन रोगों से बचने के लिए कह रहे हैं कि देखो, ये जब किसी का जीवन ऐसा भक्ति में हो जाता है ना, सोच लेना कि इस पे एक तो उसका जीवन बहुत ही पवित्र है, इस कारण से भगवान को रिझा पाए। क्योंकि हमने देखा था, भगवान ने बताया था कि केवल एक मैं भक्ति से रिश्ता हूँ, मुझे रिझाने के लिए किसी धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती है, किसी बल की आवश्यकता नहीं होती है। मैं केवल एक भक्ति की जो निर्मल भावना है, शुद्ध भाव है, वो किस भाव से जीता है, किस भाव से अपने कार्यों को कर रहा है, मैं केवल उन्हीं को ही देखता हूँ। तो सज्जनों, जब गुरुजनों की कृपा होती है तो हम भगवान से जुड़ जाते हैं। जब भगवान की कृपा होती है तो हमारे सारे जो रोग बताए हैं, जो मानसिक रोग हैं, अगर हम इस संसार में देखें, हर एक मनुष्य इस रोग से पीड़ित है। कोई काम में फंसा हुआ है, कोई क्रोध में, कोई लोभ में, कोई राग में, कोई द्वेष में, और जिसके कारण आपस में हम झगड़ा करते हैं, राग द्वेष करते हैं, मतलब एक अशांति में जीवन जी रहे हैं। इसके पीछे कहते हैं एक यही कारण है कि मनुष्य उस परम पिता परमात्मा से नहीं जुड़ा है। जब उससे जुड़ जाएगा तो जो इसके सारे रोग है, जो मानसिक रोग हैं, सब नष्ट हो जाएंगे। तो आइए सज्जनों, जो योगेश्वर जी बता रहे हैं भक्ति की महिमा, हमने अभी देखा कि एक जीवन में भक्ति की महिमा की कितनी बड़ी महिमा है। अगर भक्ति होती है तो मनुष्य का जीवन बहुत अच्छा चलता है। अपने आसपास देखेंगे, जो थोड़ा भी भगवान का ध्यान करता है, उनको मानता है, उनका नाम का स्मरण करता है, तो कहते हैं हमको दिखेगा संसार में कि उसका जीवन थोड़ा हमसे अलग होगा। उसके सामने भी ऐसी चुनौतियां आती हैं, ऐसी समस्याएं आती हैं, वह उनमें घबराता नहीं है। वह अपने परमपिता परमात्मा को ही अपनी सारी जो समस्याएं, सारी जो भी अपनी डोर है जीवन की, उनको सौंप देता है, फिर अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से निष्पादन करता है। तो फिर उसको व्यवहार करते हुए मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा, कोई शत्रु भी होगा, कोई मित्र भी होगा, तो फिर वह उसकी चिंता नहीं करता, क्योंकि उसका
तो केवल और केवल जो चित्त है वो परमपिता परमात्मा में लगा हुआ है। तो सज्जनों, आइए हम भी अपने जीवन को ऐसी भक्ति से युक्त करें, उस परमपिता परमात्मा से ऐसा विनय करें, प्रार्थना करें कि हमारे जीवन को भी आप ऐसा सुंदर निर्मय भक्तिमय बना दीजिए कि हमारा जीवन भी आपका गुणों की बखान कर सके, आपकी भक्ति कर सके। तो इन्हीं जो योगेश्वर जी के परम दिव्य भाव हैं, इन्हीं भावों को हम अभी यहीं विराम देते हैं। पुनः हम विचार करेंगे कि योगेश्वर जी एक साधक के जीवन को और उच्चतम बनाने के लिए और किन अपने अनमोल दिव्य वचनों की हम सभी साधकों पर वृष्टि करते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। आप सभी को ओम। शांति शांति शांति।